सिंगल सिंगल आमतौर पे आप राजनीतिक रैलियों में जाते हैं, वहाँ जब तालपत्र स्टेडियम में आएगा, आपको क्या देखें? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर उत्साहित युवा है वो दिखाता है सबसे पहले तो कि रोजगार या बेरोजगारी एक्चुअली इस देश की कितनी भयावह समस्या है। लोग एक वॉक इन इंटरव्यू में इस आस में आ रहे हैं कि उनको नौकरी मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आईवाईसी को, आपको, आपकी पूरी टीम को साधुवाद करती हूँ कि आपने इतना सृजनात्मक कुछ सोचा। बर्थडे होती है, हम लोग केक काटते हैं, फूल देते हैं, लेकिन किसी का घर चल जाए, किसी का चूल्हा चौका चल जाए, किसी की नौकरी लग जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हिंदुस्तान की अगर 1 से 10 तक की समस्या गिनी जाए तो नौकरी इसमें नंबर 1 रहेगी। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। मैं आशा करती हूँ कि एट अ लार्जर लेवल हम इसको और रेप्लिकेट कर सकेंगे। मेरा अपना मानना है कि एक युवा पढ़ लिख कर जब रोज़गार के मार्केट पे उतर रहा है और वहाँ पर उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं बहुत निराश होता है। लेकिन आपने राहुल जी के जन्मदिन पर और ख़ासतौर से ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन पर जो जननायक है, जो लोगों की बात सुनते हैं, जो रोज़गार की युवाओं की बात करते हैं, उनके जन्मदिन के दिन इतना अच्छा आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए आप लोगों को साधुवाद। मैं आशा करती हूँ कि प्रतिभाशाली युवाओं को नौकरी मिलेगी और ऐसे फेज़ आप लोग और भी ज़्यादा लगे। आपको नहीं लगता ये सरकारी ये जो जिम्मेदारी है सरकार की? तो उनकी है, लेकिन वो किस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? असलियत तो ये है, वो तो किसी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। वो ना रोज़गार की बात करते हैं, ना महंगाई की करते हैं, ना आर्थिक असमानता की करते हैं, ना महिलाओं की करते हैं। वो कोई बात नहीं करते, वो अपने मन की बात करते हैं। लेकिन अपने मन की बात से देश चलता नहीं है, ये देश लोगों के मन की बात से चलता है। मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस के बच्चे या कांग्रेस के युवा नहीं आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग युवा आए हुए हैं। और वो दिखाता है कि रोज़गार के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं हम, और हमारा जो इनिशिएटिव आईवाईसी से हो रहा है वो। एक कांग्रेस वर्कर होने के नाते हो सकता है शायद हमें खुशी हो कि काफ़ी सारे लोग यहाँ आए, लेकिन आप जब ये भीड़ देखते हैं, बेरोजगार युवा, कोई गुजरात से आए, कोई बिहार से आए, आपको दुख होता है? मुझे बहुत दुख होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में आज महंगाई और आर्थिक असमानता के चलते शायद माँ बाप रात की एक रोटी कम खा रहे हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं। और जब बच्चे पढ़ लिख के रोज़गार के मार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ पर रोज़गार नहीं है। प्राइवेट कंपनीज़ कहती हैं उनके पास टैलेंट नहीं है, स्किल की दिक्कत है। जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उसमें नियुक्तियाँ हो नहीं रही हैं, सरकार रोज़गार दे नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी डाइकोटोमी है, बहुत बड़ा डिलेमा है। लेकिन सरकार को रोज़गार की सबसे ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए। और क्योंकि 400 साल पहले की और 40 साल बाद की आपसे बात करती है सरकार, इसलिए रोज़गार पे चर्चा नहीं है। एक सबसे आखिरी सवाल, अगर एक अपोजिशन पार्टी का फ्रंटल इतना बड़ा मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर सकता है तो क्या सरकार ये नहीं कर सकती है? मुझे लगता है सबसे पहले बात तो आप सरकार की छोड़ दीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी का, जो हम ऑपोजिशन में हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस इतना बड़ा एक फेस्टिवल जॉब्स का ऑर्गेनाइज कर सकती है, तो भारतीय युवा मोर्चा क्या कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का? सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए, बचाए लोगों के खुदवाने के गड्ढे ये क्यों नहीं करते हैं? और मेरा अपना मानना है कि इसको देख के सरकार भी प्रेरित होगी और ज़रूर रोज़गार पर चर्चा करेगी। आप नहीं करिएगा तो सारी समस्याओं का हल हमारे पास ज़रूर है। बहुत धन्यवाद।